आइए दोस्तों बात करते हैं आज 29 अगस्त 2020 शनिवार हो चुका है। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से देखते हैं और नजर डालते हैं दोस्तों आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों पर। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। पूरे भारत में अगर आप कहीं पर भी जमीन, मकान, घर खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही दोस्तों पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है। बिजली बिल को लेकर भी एक अपडेट आपको बताएंगे। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले, LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबर। एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल मेरे साथ बने रहेगा और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं पहले अपडेट की। खबर देख पा रहे होंगे कि अब पूरे भारत में घर और जमीन खरीदना सस्ता हो सकता है। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना, हाल ही में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जमीन खरीदने और बेचने के ऊपर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को घटा दिया था और उसको 3% ही कर दिया था, राइट। और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की सलाह दी गई है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया सभी राज्यों से। और अगर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की इस बात को मान लेती है तो जाहिर सी बात है देश भर के सभी राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी कम हो जाएगी और इसके चलते घर खरीदना, जमीन खरीदना सस्ता होगा, है ना। तो देखते हैं इस पर और आगे क्या फैसले आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर अपडेट है। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि इस दीपावली पर भी चीन को एक और झटका देने की तैयारी हो रही है। दरअसल इस बार रक्षाबंधन पर तो चीन को झटका लग ही चुका है क्योंकि चाइना से आने वाली राखियों को किसी ने नहीं खरीदा, राइट। और ऐसे में दोस्तों भारत में इस बार दिवाली पर भी कुछ खास होने जा रहा। अखिल भारतीय व्यापारी संगठन जो है ना, केट, इसने इस बार हिंदुस्तानी दिवाली का आह्वान किया, जिसके चलते वो देश भर के व्यापारी सिर्फ मेक इन इंडिया सामान और पटाखों को ही बेचेंगे। इस मुहिम के चलते चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए की चपत लगेगी। यानी कि इस बार दीपावली पर आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली कि चाइना की जो जमजमी लाइटें आती हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग रंग बिरंगी कलरफुल लाइट्स, चाइना की अगर मेड इन है तो आप उनको ना खरीदें। मेड इन इंडिया, मेड बाय भारत के जो आइटम्स है ना, वही आप घर पर लाएं इस दीपावली खरीद करके। और पटाखे, फुलझड़ियां वगैरह भी अगर आप लाएं तो भारत के ही बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदें। तो बिल्कुल चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा क्योंकि हर बार दीपावली पर चीन भारत से खूब व्यापार करता। हम सभी मिल करके इस मुहिम को चलाएंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों और इस दीपावली आप चाइना का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर करना। और इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से। अच्छा दोस्तों, चीन में भारत की एक और उपलब्धि देखिए जरा। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि चीन में PM मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चीन में बढ़ रही है क्योंकि एक सर्वे में पता चला कि 51% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। चीनी सरकार की बजाय भारत सरकार की तारीफ हो रही चाइना में भी। जरा देखिए आप, ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की फ्लाइट में अब आप ले सकेंगे शराब, नॉनवेज वगैरह का मजा क्योंकि सरकार ने एयरलाइंस के लिए नए नियम जारी कर दिए। दरअसल आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी जो चल रही थी इतने दिन, इसके चलते सरकार ने फ्लाइट्स में खाने पीने की चीजों को बैन कर रखा था, राइट। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने खोल दिया है और हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को अल्कोहल, खाना वगैरह भी मिल पाएगा। सरकार ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये सब कुछ पालन करना पड़ेगा। और सरकार का कहना दोस्तों की एयरलाइंस कंपनियां प्री पैक्ड स्नैक्स और खाने पीने का सामान परोस सकती हैं, यानी कि पैक्ड चीजों को। अच्छा, हवाई सफर करने वालों के लिए और एक खबर ये कि आप मास्क ना लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि DGCA का ये नियम है दोस्तों कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो हवाई सफर करने के दौरान तो आपका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में जुड़ सकता है। और इसका सीधा मतलब ये दोस्तों कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, फ्लाइट सफर के दौरान मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं ना, उनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी कि फिर आप फ्लाइट से सफर नहीं कर पाओगे, एज आप बैन हो जाओगे फ्लाइट सफर करने के लिए। तो ये कुछ मसला चल रहा है। इसके अलावा 1 सितंबर 2020 से फ्लाइट सफर करना भी महंगा हो सकता है क्योंकि सरकार ज्यादा विमानन सुरक्षा शुल्क वगैरह लगाने की भी प्लानिंग कर रही है। चलिए अगली खबर है, सावधान, मुकेश अंबानी जी की कंपनी के नाम पर ठगी हो रही है। जियो मार्ट सर्विस के लिए फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। रिलायंस रिटेल ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है और 10 फर्जी वेबसाइट की लिस्ट भी पब्लिक में दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की रिलायंस जियो मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jiomart.com। अगर आप जियो मार्ट से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जियो मार्ट से कोई सामान खरीदना चाहते हैं या जियो मार्ट के साथ में कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट करें, संपर्क में रहे, ठीक है ना। अब बात ये आ रही है दोस्तों की ऑनलाइन आपको बताएं कि कई सारे फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं और कई असामाजिक तत्व होते हैं यूं ही गप्पे मारते रहते हैं। और ऐसे में जियो मार्ट के नाम से कई सारी फेक वेबसाइट चल रही है। ये 10 वेबसाइट की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन वेबसाइट पर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। कहा जा रहा है कि आप जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी ले लो, 10,000 20,000 जो भी जमा कराओ आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह।
लेकिन ध्यान रखिएगा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है ऐसी किसी भी फर्जी वेबसाइट के झांसे में आप ना आए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, यूजीसी एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोस्तों कि बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किए जा सकते हैं फाइनल ईयर के छात्र। दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम को लेकर कि कुछ लोग करें एग्जाम होने चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स भी करें होनी चाहिए, कुछ करें कि नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल फैसला दे दिया कि विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी और बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता है तो फिर उनकी फाइनल एग्जाम की जो डिग्री होगी ग्रेजुएशन वगैरह की वो डिग्री मान्य नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से तारीखों को टाल सकती हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम करवाना जरूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी है यूजीसी से कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवा लें, ठीक है ना। तो आप भी अगर लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भाई दोस्त लोग वगैरह कुछ भी, तो एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल आप शुरू कर दे, है ना। चलिए अगली खबर है, नया गैजेट टेक न्यूज देखिए। एलजी कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फेस मास्क लॉन्च किया। इसमें आपको एयर प्यूरिफायर और 2 फैन भी मिलेंगे। जम्स को खत्म करने के लिए यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट एलईडी वगैरह भी दी हुई है। देखिए टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है ना। और एक खबर है दोस्तों, सावधान, इन राज्यों में भेजे जा रहे हैं ईडी के नाम से फर्जी नोटिस। जान लीजिए अभी क्या है मामला। ईडी बोले तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्शंस जो है ना, उनके नाम से कई राज्यों के लोगों को फर्जी मेल आ रहे हैं और लोगों को बैंकों से जबरन वसूली के अपराध में वगैरह कुछ ऐसा मसला बन रहा है। कुल मिलाकर के आपके साथ किसी तरह की बैंकिंग वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। आप किसी भी फर्जी मेल पर अपनी चीजें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिप्लाई ना करें, ठीक है ना। और एक खबर है कि कर्नाटक में 1 सितंबर से शुरू होने सारी कॉलेजों की पढ़ाई, मेट्रो भी चलाने की तैयारी चल रही है। जहां कोरोना संक्रमण के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री कॉलेज और मेट्रो सेवाओं को फिर से चालू करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेजों को खोलने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन सर्विस के लिए सरकार को केंद्र सरकार की हरी झंडी की मंजूरी का इंतजार है। सरकार ने दावा किया दोस्तों कि वह मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंफर्मेशन आता है, कर्नाटक में बहुत जल्द मेट्रो सर्विस शुरू देखने को मिलेगी आपको। चलिए अगली खबर देखिए, स्टूडेंट्स के लिए और एक अच्छी खबर है कि अब 8वीं पास छात्र भी कर सकेंगे या ले सकेंगे ITI में दाखिला। जी हाँ, अगर आप 8वीं के बाद कौशल और तकनीकी में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की। विभाग की ओर से कोर्सों की प्रवेश योग्यता में बदलाव किया गया और अब 8वीं पास विद्यार्थी भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। सरकार और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कौशल परक बनाने के लिए कमर कस लिए और इसके तहत अब 8वीं के छात्रों को भी ITI, इंजीनियरिंग वगैरह नॉन इंजीनियरिंग के कई सारे कोर्स करने की इजाजत होगी। हरियाणा राज्य कैटेगरी में ये न्यूज चल रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है PMJDY, जी हाँ मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर एक डेटा देखिए आप, 40 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते इस योजना में खुल चुके हैं। 2 लाख के इंश्योरेंस समेत आपको कई सारी 11 सर्विस मिलती है इस बैंक खाता के साथ में। दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना का आज वर्षगांठ था और साल 2014 में ठीक इसी दिन इस योजना को लॉन्च किया गया था। 6 साल के सफर में इस योजना ने गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों की काफी मदद भी की है। काफी लाभ मिलता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम रही है। आप भी अगर गाँव के इलाकों से हैं या नहीं भी हैं तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर है, बड़े रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट कराएगी सरकार। एक मेगा प्लान बना रही है जिससे एटलीस्ट रेलवे पैसेंजर को कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी, है ना। आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप नए और भव्य रूप में देख पाओगे। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का एक मेगा प्लान तैयार किया है, यानी कि भारतीय रेलवे में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया दोस्तों कि देश के 123 बड़े स्टेशन को शामिल किया जाएगा और उनको एक मेगा प्लान के तहत कन्वर्ट करने की, रीडेवलपमेंट करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अच्छी बात है, देश में विकास होना चाहिए। और एक खबर है दोस्तों की, JEE और नीट एग्जाम को लेकर परीक्षा टालने के लिए 6 राज्यों ने दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर पुनर्विचार की अपील भी की है। कोरोना महामारी संकट के बीच नीट और JEE एग्जाम भी बीच में पिस रहे हैं। कहीं इन एग्जाम पर राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स भी आ गई बीच में। राहुल गांधी वगैरह भी इस एग्जाम को लेकर बयान दे रहे हैं, कुछ सरकारों पर आरोप लग रहे हैं। वही उधर सुप्रीम कोर्ट का कहना दोस्तों के एग्जाम होने चाहिए। इधर नीट JEE के लिए NTA की तरफ से एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए गए। लाखों स्टूडेंट्स ने एडमिशन कार्ड डाउनलोड भी कर लिए। मतलब जाहिर है कि कई लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इससे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को यानी कि होनहार छात्रों को झटका लगेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो है ना, जो भाई लोग बेहतर तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो अब अगर देखे कि एग्जाम नहीं होंगे, कैंसिल हो गए वगैरह वगैरह, तो वाकई में दिल को दुख होता है। राइट, आपकी क्या राय मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि नीट JEE के एग्जाम होने चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइए। बाकी आपको बता दूं मैं, इसके शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं, एडमिशन कार्ड भी आ चुके हैं, यानी कि एग्जाम होना ऑलमोस्ट तय है। और एक खबर देखिए टेक न्यूज के तहत कि गैलेक्सी Z Fold 2 का इंतजार खत्म हो चुका है। सैमसंग कंपनी ने कह दिया दोस्तों कि 1 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे ये Fold 2 स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी फोल्ड स्मार्टफोन के शौकीन है तो आप इसे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, हरियाणा राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करते हुए कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं और नए आदेशों के मुताबिक अब हरियाणा राज्य में शनिवार और रविवार को दुकानें व शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे।
जाएंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल और दुकानें जो है ना वो सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चीजों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। तो यह हरियाणा राज्य को लेकर लॉकडाउन पर अपडेट है। साथ ही टेक न्यूज को लेकर खबर देखिए कि गूगल जियो का अब एंड्रॉइड टीवी में आप बड़ी स्क्रीन पर वीडियो कॉलिंग का मजा ले पाओगे। गूगल जियो ऐप आपको एंड्रॉइड टीवी पर भी वीडियो कॉलिंग का फीचर देने सारा, तो आप भी चाहे तो इसका फायदा उठा पाओगे अब। और एक खबर है टेक न्यूज के तहत दोस्तों की अब तेजी से खुलेंगे क्रोम ब्राउजर में नए टैब्स वगैरह, QR कोड समेत कई सारी नई फीचर्स, नई सुविधाएं आपको मिलने जा रही है। पहले की तुलना में क्रोम का टैब खोलना अब 10% तेज हो जाएगा। दरअसल गूगल अब क्रोम में प्रोफाइल गाइडेड ऑप्टिमाइजेशन और टैब थ्रोटिंग की सुविधा को ऐड करेगा। इससे बैकग्राउंड टैब का असर कम हो सकेगा और टैब जल्दी से खुल पाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपको क्रोम के नेक्स्ट अपडेट में ये सारी फीचर देखने को मिलेंगे। अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान है कि नई बिजली दरों का ऐलान हो चुका है, लेकिन लगातार छठे साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये वाकई में राजधानी दिल्ली वासी लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, बिजली बिल की जब बात हो रही है ना, तो सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वीडियो में लिखा गया दोस्तों की बिजली बिल माफी योजना 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होगी। आखिर किस किस का बिजली बिल माफ होगा, लिस्ट में नाम जुड़वा लो तभी लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ थंबनेल पर लिखा रखा, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुआ, PIB फैक्ट की टीम की तरफ से इसको चेक किया गया और पड़ताल में पता चला दोस्तों की ये बिल्कुल फेक न्यूज है, फर्जी खबर है। आप ऐसी किसी भी स्कीम के झांसे में ना आए। सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी जैसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है। बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं, वो सोशल मीडिया पर यूं ही भ्रामक जानकारियां फैलाते रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं DLS न्यूज के ऊपर कभी भी आपको कोई भी फर्जी खबर नहीं बताता हूँ। तभी तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से भले ही बताता हूँ, लेकिन खबर हमेशा सच्ची और सही होती है। एक खबर की मैं 10 जगहों पर रिव्यू और एनालिसिस करता हूँ, मीडिया में भी देखता हूँ कि ये खबर वाकई में सही है या नहीं, फिर आपके साथ में उस न्यूज को डिलीवर करता हूँ। समझ रहे हो ना, यह है DLS न्यूज का फंडा। और आगे भी आपके अपने DLS भाई का आपसे प्रॉमिस है दोस्तों की कभी भी कोई गलत जानकारी या फेक न्यूज, गलत खबर आपको DLS न्यूज चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। चाहे खबर मिलेगी ही नहीं, लेकिन कभी गलत नहीं मिलेगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिलहाल अगली खबरों में खबर देख पाओगे कि LIC पॉलिसी खरीदने वालों के लिए भी एक खुशखबरी है। ग्राहकों के लिए LIC एक नई ऐप लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, LIC को लॉकडाउन में 1000 करोड़ का प्रीमियम ऑनलाइन मिला और ऐसे में LIC के नए प्रीमियम का 95% एजेंट के जरिए ऑफलाइन आता रहा। लेकिन अब कंपनी के 12 लाख एजेंट भी घर बैठे ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन और पॉलिसी रिन्यूअल कर रहे हैं। इसको लेकर LIC एक नया ऐप लाने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि कोविड-19 के दौर में लोगों को जीवन बीमा कराने को लेकर जागरूकता बढ़े और लोगों को कुल मिलाकर के खास अच्छी सुविधाएं मिल पाए। देखते हैं LIC इसके रिगार्डिंग कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च करता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की तारीफ की और कहा कि अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया में सबसे ज्यादा पहले नंबर पर अमेरिका है टेस्टिंग के मामले में और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया है ना। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर CBI का एक अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों। CBI जांच का आज 8वां दिन है, ठीक है ना। और ऐसे में रिया से आज पहली बार CBI ने 8 घंटे की पूछताछ भी की है। 8 का क्या कोइंसिडेंस है ना। और ऐसे में रिया से 20 सवाल पूछे गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिया ने सुरक्षा की मांग भी की है। रिया चक्रवर्ती से CBI के 2 अफसरों ने 11 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय में कई दौर के सवाल किए। रिया के साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पीठानी, सैमुअल मिरांडा और केशव से भी पूछताछ की गई। हालांकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर पहली सुलझी नहीं है। CBI अपनी पूरी कार्यवाही प्रक्रिया कर रही है। बाकी मुंबई बिहार पुलिस भी अपने अपने लेवल पर वर्किंग कर रही है और देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल बात करें मौसम समाचार को लेकर दोस्तों, तो मौसम विभाग ने देश के आज इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी जलभराव हुआ। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें आज 29 अगस्त को, तो आगामी 24 घंटों के दौरान एक तो छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी। हालांकि अगले 12 घंटों तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों आज और कल में तेलंगाना, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। तेलंगाना, बिहार, झारखंड तथा कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां सराफा बाजार के सोने चांदी के रेट आप देख पाएंगे। सोने की कीमतें 268 रुपए बढ़कर 51,170 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी का रेट 617 रुपए बढ़कर 65,807 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका। तो ये आज के सोने चांदी के भाव में बदलाव देखा गया। और अगली खबर में बात करें कोविड-19 कोरोना से जुड़ी कुछ खबरें। लगातार दोस्तों आज देश में तीसरे दिन 74,000 से ज्यादा नए मरीज देखे गए। 61,000 लोग ठीक हुए हैं। 996 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ा। अच्छा दोस्तों, कोरोना से भारत में कुल कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, आज का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर देख पाएंगे, भारत में कोरोना का रिकवरी रेट जो है ना वो
वो बढ़कर 76% से भी ज्यादा हो चुका। एक्टिव मरीज की बजाय 3.5 गुना ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये एक राहत की बात है, हमारे भारत में 76% रिकवरी रेट पहुंच चुका। वहीं भारत जो है ना, वो अब दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका जहां इस कोरोना संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। मेक्सिको इसमें चौथे नंबर पर है। आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए। ठीक है, और उसके बाद भारत में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 34,61,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 7.5 लाख लोग एक्टिव यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 26,47,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 62,713 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा आज का कोरोना का ताजा आंकड़ा। चलिए बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे जापान में पहली बार सवार को लेकर उड़ी कार। 2023 तक बाजार में भी फ्लाइंग कारें आपको देखने को मिल सकती हैं। हॉलीवुड मूवीज वगैरह में आपने जरूर देखी होगी ये चीजें, राइट? लेकिन बहुत जल्द आपको ये चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हकीकत भी देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, 100 दिन में टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर ने भी रिजाइन दे दिया। टिकटॉक ऐप की नई मुसीबत देखिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कंपनी को 90 दिन का टाइम दे चुके हैं। उसके बाद अमेरिका से भी इसको बैन करने की प्लानिंग चल रही है और ऐसे में टिकटॉक को लगता है ग्रहण लग गया। और एक खबर देखिए, विश्व बैंक लेने जा रहा इस साल का सबसे बड़ा फैसला, भारत पर भी इसका असर होगा। दरअसल दोस्तों, भारत में कारोबारी सुगमता के माहौल पर इसका असर पड़ सकता है। जी हाँ, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट रिव्यू करने का फैसला लिया और बैंक पिछले 5 साल की रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। आपको बता दें, बीते 5 सालों के दौरान ही भारत इस रैंकिंग में 67 अंकों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंच चुका। गुरुवार को विश्व बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी करके कहा कि अक्टूबर में जारी होने वाली कारोबारी सुगमता रैंकिंग रिपोर्ट को रोक दिया गया और पिछले 5 साल के आंकड़ों का रिव्यू किया जाएगा। विश्व बैंक को इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताओं का पता चला। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारत की रैंकिंग पर इसका कोई असर पड़ सकता है। हालांकि अब विश्व बैंक के जब आंकड़े जारी होंगे तब देखते हैं क्या रैंकिंग वगैरह रहती है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों की, घर बैठे आप पेटीएम से रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं और 300 रुपए तक का कैशबैक ऑफर भी पा सकते हैं। जी हाँ, पेटीएम ने स्पेशल ऑफर निकाला। आप देख सकते हैं कि अप टू 300 कैशबैक ऑन गैस बिल पेमेंट। प्रोमो कोड यूज करना आपको BILL300। ये प्रोमो कोड यूज करके आप गैस सिलेंडर पर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैशबैक पा सकते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 25, 50, 100 से लेकर 300 रुपए तक का आप कैशबैक इसमें पा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको बिल पेमेंट के अंदर ऑफर सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए अगली खबर है कि अब इस फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों को लगाया 2000 करोड़ रुपए का चूना। कंपनी मालिक फिर से फरार हो चुका। जहां पॉपुलर फाइनेंस से कर्ज और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केरल की इस फाइनेंस कंपनी के मालिक भाग चुके हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर में थॉमस डेनियल रॉय और प्रभा शामिल हैं। ये गायब हैं, जिसके बाद पथनमथिट्टा पुलिस स्टेशन ने पॉपुलर फाइनेंस के डायरेक्टर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। और अगर आपने भी पॉपुलर फाइनेंस से लोन वगैरह लिया हुआ है या इससे फाइनेंशियल सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं अब इसके बाद आरबीआई वगैरह का या भारत सरकार का इस कंपनी को लेकर क्या डिसीजन या निर्णय आता है। मैं आपको अपडेट बदलाव बताता रहूंगा। अगली खबर आप देख सकते हैं कि टिकट बुक करने पर आपको नहीं लगेगा कोई चार्ज। रेल मंत्री ने एक नया कार्ड लॉन्च किया। जी हाँ, इंडियन रेलवे की वेबसाइट से टिकट बुकिंग करते वक्त 1% ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, आपको पता होगा, राइट? लेकिन अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक खास तरह का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आज रेल मंत्रालय की वेबसाइट इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ना रेलवे के लिए IRCTC, उसके साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने अगले 25 दिसंबर तक कम से कम 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का टास्क भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में एसबीआई के अध्यक्ष वगैरह रजनीश कुमार भी शामिल थे और ये कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। एटलीस्ट कहने का मतलब है दोस्तों कि इस कार्ड का इस्तेमाल अगर आप रेलवे टिकट बुकिंग वगैरह में करते हो ना तो आपको काफी कुछ कैशबैक वगैरह के ऑफर तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आपका कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, है ना? तो आप भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, CLAT 2020 परीक्षाएं फिर से स्थगित हो चुकी हैं। नई तिथि भी आ चुकी है और नए शेड्यूल के अनुसार दोस्तों अब ये परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 जो है ना उसके एग्जाम 7 सितंबर को होने वाले थे, लेकिन एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया। 28 सितंबर 2020 को अब ये परीक्षा आयोजित होनी है। और भी आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के अपडेट चेक करते रहें, क्योंकि वहीं पर जानकारी आपको ज्यादा ऑथेंटिक और सटीक मिलेगी, है ना? अगली खबर है, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे। दरअसल पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार सामाजिक कार्य, जन सेवा, शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा आदि खेल जैसी श्रेणियों के लिए दिए जाने हैं। ठीक है ना? और ऐसे में गणतंत्र दिवस 2021 के लिए घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या आवेदन जो है ना वो ऑलरेडी 1 मई से शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और ऐसे में भारत सरकार का कहना है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही रिसीव की जाएगी, इसलिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, लोक
लोकसभा मानसून सत्र की शुरुआत से 72 घंटे पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक 72 घंटे पहले सांसदों से कोरोना वायरस के लिए जांच करने का अनुरोध करेंगे। और आपको बता दूं, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने की संभावना चल रही है। अच्छा, अगली खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को लेकर कि फिजिकल एग्जाम में स्टूडेंट्स खुद लाएंगे आंसर सीट, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो कि फिजिकली कंडक्ट होंगे उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और ये गाइडलाइंस कोविड-19 महामारी को देखते हुए रिलीज की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये फिजिकल एग्जाम विभिन्न सेंटर्स पर 14 सितंबर 2020 से शुरू होने हैं और इन परीक्षाओं को योजनाबद्ध तरीके से, बोले तो प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली ओपन बुक एग्जाम्स के बाद कराने की तैयारी की गई है। वे स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश OBE में भाग नहीं ले पाए हैं वे अब इन फिजिकल एग्जाम्स को दे पाएंगे और जो सेंटर्स पर आयोजित होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को खुद सीट्स वगैरह लानी पड़ेगी। इसके लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, www.tu.ac.in, ठीक है ना। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। DLS न्यूज की तरफ से आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता किसी भी गिफ्ट के लिए, तो आप कभी भी किसी के झांसे में ना आए, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते कि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स, काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहें तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।